आज की रीडिंग का विषय है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर या आपके मारण क्रिया का प्रयोग किया है, मिलकर मारने की कोशिश किया है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन टैरो कार्ड के माध्यम से। तो कार्ड देख लेते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रेस्टिस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 of Pentacles, the Lover, Ace of Cups, bottom of the deck है 2 of Pentacles। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है हम उस अंधेरे सच को उजागर करेंगे जो शायद आपके पीछे छुपा है। क्या आपको भी ऐसे महसूस होता है आपके खिलाफ मारण क्रिया या कोई भारी तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा है? आज हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो कार्ड्स हैं हाई प्रेस्टिस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। वे साफ तौर पर किसी छुपे हुए दुश्मन और तांत्रिक क्रिया की ओर इशारा कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि किसने किया है और क्यों किया है और उसके भविष्य में क्या खतरा, उसकी भविष्य में क्या खतरनाक योजना है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे किसने किया है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और हाई प्रेस्टिस का कार्ड और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपकी इस समय रातों की नींद हराम है और कोई ऐसा व्यक्ति है जो रात में आपके नाम का दीपक जलाता है, कोई आपके नाम का दिया जलाता है या फिर शमशान की ऊर्जा का उपयोग करके आप पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा है, प्रहार कर भी रहा है। हाई प्रेस्टिस यहाँ एक ऐसी स्त्री का चरित्र सामने आया है जो गुप्त शत्रु की ओर इशारा कर रहा है, जिसे तंत्र मंत्र का थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता है या उसने किसी तांत्रिक को पैसे देकर उसका सहारा लिया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कार्ड बता रहा है फ्रेंड्स, यह कार्ड एक धोखे का कार्ड होता है। यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है बल्कि आपके बहुत करीब का कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर को और आपको बहुत अच्छी तरह समझता है, जानता है। घर में आना जाना भी हो सकता है खाना पीना भी खाता हो ये इंसान, जो आपका विश्वसनीय है और जिसने आपका विश्वास जीता है और आपके परिवार का भी विश्वास जीता है, लेकिन अंदर से उसके मन में घृणा का भाव है। आपकी पीठ पीछे खंजर घोंपा इसी व्यक्ति ने है। यह वो इंसान है जिसने आपकी फ़ोटो या आपके इस्तेमाल किए हुए कोई कपड़े हो सकते हैं, उनका प्रयोग करके तांत्रिक को दिया गया है। उसी कपड़ों में या फोटो में आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। इस तांत्रिक क्रिया करवाने का, आपको मारने का, आपके घर परिवार को खराब करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि किंग ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर, एस ऑफ कप्स यह बता रहे हैं कि यह मामला प्रेम और ईर्ष्या से जुड़ा है। मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी खराब करना, आपकी जो अच्छी लाइफ चल रही, शांतिपूर्वक ढंग से आप जी रहे हैं, आपके घर में स्थिरता है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति है, इस शत्रु को वह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके जीवन में इतना प्रेम, स्थिरता कैसे आ गई है, इस बात को लेके ये परेशान है। किंग ऑफ कप्स जो है, यह शत्रु यह चाहता है कि आपकी भावनाओं में सिर्फ उसका वश चले। वो चाहता है शत्रु आपका कि आप उसके इशारों में नाचें और आपको मानसिक रूप से कमज़ोर कर देना चाहता है, जिसको मेंटल ब्रेकडाउन जिसको बोलते हैं, वो शत्रु ये चाह रहा है ताकि आप
का जीवन का सारा कंट्रोल उसके हाथ में हो, जैसा वो चाहे वैसा आपको नचा सके। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है फ्रेंड्स, वे आपकी आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान है। वो आपके मान सम्मान को देखकर बहुत परेशान है। वो इन दोनों स्थितियों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, कि वो चाहता है कि चाहे तो आपकी बेइज्जती कहीं करा दे और चाहे तो आपको कांगाल करवा दे। वो ये सब अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि वो आपको भिखारी जैसी स्थिति में देखना चाहता है। वो सोचता है कि आप किसी भी तरीके से संपन्न नहीं होने चाहिए। आप हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसें। भविष्य की उसकी जो योजनाएं हैं वो इसी पर आधारित है आपके लिए। टेम्परेंस का जो कार्ड है, टेम्परेंस और पेज ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, वो अब और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है अब आपको, क्योंकि अभी जो उसकी योजनाएं हैं वो काम नहीं कर रही हैं और लेकिन उसका मनोबल अभी ऊंचा है और उसकी योजनाएं अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। जो 8 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि वो अभी आपको तबाह करने में फिर से दिमाग लगा रहा है और फिर वो तांत्रिक के चक्कर लगा रहा है और वो पैसा जुटा रहा है, क्योंकि इन सब कामों में पैसा तो लगता ही, इसलिए वो पैसे की व्यवस्था कर रहा है। वे सोच रहे हैं कि हम जब चाहें जैसे चाहें आपको वैसे नचा सकते हैं और वो हार मानने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या का भाव इतना भीषण है, घृणा का भाव इतना भीषण है कि वो हर कंडीशन में आपका कंट्रोल अपने पास रखना चाहता है। उसकी योजना धीरे धीरे आपको बीमार करने की है, आपके सारे काम बिगाड़ने की उसकी योजना है। वो चाहता है कि आपके सारे काम रुक जाएं, जितनी भी आप योजनाएं बना रहे हैं वो सारी योजनाएं जो हैं ठप हो जाएं और आप सिर्फ भ्रम की कंडीशन में रहें, आप कंफ्यूज रहें और आप अपने जीवन का सही फैसला न ले पाएं। वो शत्रु जो है आपका वो ये सब सोच रहा है। इसका बचाव और समाधान ये है फ्रेंड्स कि आप जब स्नान करने जाएं सुबह, तो सबसे पहले नहाने वाले पानी में थोड़ा सा नमक डाल के आप स्नान करें उसमें। तो इससे आपके अंदर की जो निगेटिव ऊर्जा है वो निगेटिव ऊर्जा आपकी नष्ट होने लगेगी धीरे धीरे। और आपको रोज़ आपको पानी से हल्का थोड़ा सा नमक डालना, ज़्यादा नमक नहीं, थोड़ा सा नमक। और इस एनर्जी को क्लेम आप ज़रूर करिए, इस एनर्जी को आप क्लेम ज़रूर करिए और क्लेम करके मुझे भेजिए कमेंट बॉक्स में। उसमें लिखिए यूनिवर्स मेरी रक्षा कर रहे हैं और 777 लिख के भेजिए। जब तक आप अपनी ऊर्जा को, अपने मन की बात को आप यूनिवर्स को नहीं बताएंगे तो यूनिवर्स आपकी बात को समझ नहीं सकते, आपकी तकलीफ़ को वो नहीं समझ सकते। जब तक आप किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढेंगे तब तक वो प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम बनी रहेगी। इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन ना हो। ये क्रिया जिस व्यक्ति पर कराई गई है या जिस परिवार पर कराई गई है, वह परिवार और वो व्यक्ति बहुत ही परेशानी में है और बहुत ज़्यादा दुखी है। और टेम्परेंस और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि ये क्रिया एक बार में नहीं की गई है, ये क्रिया बहुत लंबे समय से की गई है। और जो इसका समय सीमा मैं आपको बता रही हूँ, ये लगभग आपको पुराने समय में लगभग 45 से 60 दिन पहले ये क्रिया स्टार्ट की गई है। द लवर और हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये बता रहा है कि
वो इंसान आपके घर परिवार में उसका आना जाना है, वो आप लोगों को बहुत ढंग से जानता है। वो लेडीज़ भी हो सकता है या जेंट्स हो सकता है, आप अपने हिसाब से सर्च करिएगा। क्योंकि जिस परिवार से, जिस घर से, जिस व्यक्ति से ये रीडिंग मैच कर रही है, वह परिवार बहुत मुसीबत में है इस समय। और ये क्रिया लगभग 45 से 60 दिन पहले शुरू की गई थी। और इसके कुछ संभावित अक्षर हम आपको बता दे रहे हैं कि हो सकता है इस नाम से अक्षर स्टार्ट होता हो। इस नाम का व्यक्ति शत्रु हो सकता है आपका। जे है, पी है, आर है, एम है, ए है, के है, एस है। इस अक्षर वाले व्यक्ति आपके शत्रु हो सकते हैं जिन्होंने ये क्रिया कराई है। ये आपको समझना है कि कौन हो सकता है, क्योंकि हम तो सिर्फ कार्ड देख के बता सकते हैं आपके ऊपर क्या मुसीबत आई है, लेकिन बाकी अब आपको समझना है। इस रीडिंग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। गॉड ब्लेस यू। और जिस देवता की आप पूजा करते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जिस धर्म से आप संबंध रखते हैं, उस धर्म की आप अपने देवता की पूजा जरूर करिए। आप अपने गॉड की पूजा जरूर करते रहिए।